गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। आज इस लेक्चर के अंदर हम BBNG ट्रीटी के बारे में जानेंगे। तो क्या है सब समझेंगे। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, पहले आपको समझाती हूँ। रिसेंटली 4th मीटिंग हुई इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस IGC4 की, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर हुई, ताकि कंक्लूड कर सकें ड्राफ्ट of the instrument on the conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas of BBNG, that is beyond national jurisdiction। ये जो IGC4 है ये कन्वेंट है अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, दैट इज UNCLOS के अंडर। तो अब क्या है इसमें, क्यों इसकी क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग आपके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। देखिए आपके IAS की ड्रीम को पूरा करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है फ्लैट 20% ऑफ, जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। अगर आप लेते हो तो 3 महीनों का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पे आप 55,000 के आसपास पैसा भी बचा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्राइजेस देख सकते हैं आप, इस हिसाब से हैं। आप मेरा कोड जब सिर्फ IAS यूज़ करेंगे तो आपको ये ऑफ मिल जाएगा। साथ में अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट्स और बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग आ चुकी है। इसमें भी मेरा कोड आप सिर्फ IAS यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी बैचेस आज से शुरू हो रहे हैं 30 मार्च से। मैं कहूँगी आपको आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इसमें आपको लाइव मेंटरिंग वगैरह मिलता है। कई सारे ऑप्शनल भी लॉन्च हुए हैं और साथ में आप इन कोर्सेज को EMI पे भी ले सकते हो, 0 इंटरेस्ट रेट और 0 प्रोसेसिंग फीस देकर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप याद रखिएगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड मेरा कोड सिर्फ IAS बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, आखिरकार BBNJ ट्रीटी क्या है। देखिए BBNJ ट्रीटी जो है, जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ द हाई सीज भी कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ को लेके मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ऐसे एरिया जो नेशनल जुरिडिक्शन के बाहर आते हैं। और ये जो है ये करंटली अंडर नेगोशिएशन है यूनाइटेड नेशन के अंदर ये ट्रीटी। ये जो नया इंस्ट्रूमेंट है इसे डेवलप किया गया है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ UNCLOS, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये मेन इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो गवर्न करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को सी के अंदर। ये अचीव करेगा मोर होलिस्टिक, मतलब प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को ध्यान में देख के मैनेजमेंट वगैरह हाई सीज एक्टिविटीज़ का, जो यहाँ पे बेटर हो, बैलेंस करें कंजर्वेशन को और सस्टेनेबल यूज़ को मरीन रिसोर्सेज के। BBNJ इनका पास करता है हाई सीज को, और कहाँ पे, बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या नेशनल वाटर्स जो कंट्री के होते हैं। देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के हिसाब से ये एरियाज जो होते हैं, वो अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस को यहाँ कवर करते हैं। और ये एरिया हार्डली कोई रेगुलेट करता है एंड साथ में लीस्ट अंडरस्टूड है, समझ भी कोई नहीं पाया है, ना कोई एक्सप्लोर कर पाया है इसकी बायोडाइवर्सिटी को। सिर्फ 1% ऐसे एरियाज जो हैं वो प्रोटेक्शन में आते हैं। तो ये लॉन्च करी गई एट वन ओशन समिट इन फरवरी 2022। हाई जो एम्बिशन कोलिशन है बायोडाइवर्सिटी का बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, इससे होगा क्या, इससे बहुत सारे डेलीगेशंस जो कि BBNJ नेगोशिएशंस में जो है इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, ये सारे के सारे एक साथ आएंगे कॉमन बेसिस पे और एक अच्छा एम्बिशियस आउटकम निकल के आएगा एट द हाईएस्ट पोटेंशियल लेवल। नेगोशिएशंस जो है वो सेंटर्ड हैं अराउंड अ पैकेज ऑफ एलिमेंट्स अग्रीड अपॉन इन 2015, जैसे कि इसमें आता था कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज़ का, जो कि नेशनल जुरिडिक्शन के बियॉन्ड है। खासकर इन पर्टिकुलर देखें तो टुगेदर एज अ होल मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसमें आपका क्वेश्चंस ऑन द शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स आते हैं, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स जिसमें आपका मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी भी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ज़रूरत है किसी लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट की फॉर BBNJ। देखिए पहली बात तो ऐसे एरियाज जो कि नेशनल जुरिडिक्शन के मतलब बाहर आते हैं, बियॉन्ड आते हैं, ये 95% ऑफ द ओशन है एंड ये इनवैल्यूएबल इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक और फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स देते हैं ह्यूमैनिटी को। हालांकि ये सारे एरियाज जो हैं
वो यहाँ पे ज़िंदगी के लिए अगर हम कहें तो भाई कैसे है, यहाँ वल्नरेबल हैं टू ग्रोइंग थ्रेट्स, इतने खतरे हो रहे हैं, इससे इनके जो एरिया हैं इनको भी खतरा है। जैसे पोल्यूशन हो रहा है, हाँ, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इम्पैक्ट्स ऑलरेडी देखने को मिलने लगे हैं क्लाइमेट चेंज में। डिमांड इतनी मरीन रिसोर्सेज की बढ़ती जा रही है कमिंग डिकेड्स में, चाहे वो खाने के लिए हो, मिनरल्स के लिए हो या बायोटेक्नोलॉजी के लिए हो। इन सबसे डर है कि कहीं ये प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए। हाई सीज एक्सट्रीमली बायोडाइवर्स हैं और ये एक्सप्लॉइट होती हैं विदाउट इवन नोइंग इट्स इम्पैक्ट, कि भाई इसमें बस निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, आगे क्या होगा कोई नहीं सोचता। ये एरियाज देखिए, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है सरफेस वाटर का हाई सीज की, डीप सी का दैट इज बिलो 200 मीटर्स ऑफ सरफेस हैज़ हार्डली बीन स्टडीज। हम सबको पता है ये बात। तो देखिए, डीप सी फ्लोर्स को माना जाता है कि हार्डेस्ट हैबिटेट हैं और एक्सटेंशन प्रोसेस वहाँ हो रहा है। 184 स्पीशीज ऑफ मोलस्कस जो एक्सेस किया गया, 62 जो है ये इसमें थ्रेटेंड देखने को मिले, 39 क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखने को मिले, 32 इंडेंजर्ड देखने को मिले और कुछ 43 वल्नरेबल हैं। तो आप देख लीजिए क्या हालत है। और इंडियन ओशन वेंट्स में अगर हम देखें तो 100% मोलस्कस ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बताइए, ये लिस्ट करे जा चुके हैं। ये दिखाता है कि भाई अर्जेंट नीड है इन्हें प्रोटेक्ट करने की एक्सटेंशन से। येट इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जमाइका बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ये अलाउ करती है डीप सी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को। तब बताइए क्यों नहीं ज़रूरत है? हाँ, मतलब ह्यूमन सोशल एनिमल क्या हो गया, सब कुछ ही बर्बाद करने लगा। तो ज़रूरी है इन सब चीज़ों को करना। आप बताइए, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। जय हिंद।